हेलो एवरीवन। आज हम एसएससी सीजीएल 2024 में आए हुए सारे सिनोनिम्स देखने वाले हैं। जो बोल्ड में किया हुआ है यहाँ पर उसका हमें सिनोनिम पूछा है और जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पर वो आंसर्स हैं उनके। ठीक है, इसके साथ हम अगर कोई और भी क्वेश्चन में वर्ड्स दिए होंगे जो कॉमन है और आए हुए हैं एग्जाम में, तो उनका भी मीनिंग हम आज साथ में देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड है टॉक्सिक। टॉक्सिक तो बहुत फेमिलियर वर्ड है। टॉक्सिक मतलब सबको पता है क्या होता है, लीथल। ठीक है, इसके साथ तीन वर्ड्स और दिए हुए हैं। लैंकी। लैंकी का मीनिंग क्या होता है, थिन एंड टॉल। ठीक है, लॉडेटरी ये प्रेज से रिलेटेड है, किसी की तारीफ करना। और लिसिट जो होता है वो होता है लॉफुल। नेक्स्ट वर्ड है एल्ट्रुइस्टिक। तो एल्ट्रुइस्टिक मतलब ये भी कॉमन वर्ड है, बहुत बार आ चुका है। एल्ट्रुइस्ट होता है किसी की हेल्प करने वाला। ठीक है, फिलेंथ्रोपिक, फिलेंथ्रोपिस्ट। ठीक है, फिनोमिनल हमें पता ही है, बहुत अच्छा सा कुछ होता है। और नेक्स्ट वर्ड है फेटल। सेम अभी ऊपर किया था टॉक्सिक, वैसे ही है। फेटल मतलब डेडली, हार्मफुल। ठीक है, तो उसका डेडली हो जाएगा। हैरेस। हैरेस मतलब किसी को परेशान करना, तंग करना। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इंटिमिडेट करना। सेम इंटिमिडेट मतलब भी वही होता है, किसी को डराना या धमकाना। अगर रैलिश देखे तो रैलिश का मीनिंग होता है एंजॉय करना किसी चीज को। ठीक है, और बिट्रे मतलब डिसीव करना। नेक्स्ट वर्ड है इनवेंडो। इनवेंडो मतलब होता है इनडायरेक्टली सेइंग समथिंग बैड अबाउट समथिंग और समबडी। ठीक है, तो इसका मीनिंग लिख देती हूँ मैं। से बैड अबाउट समथिंग या somebody। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इंसाइनुएशन। इसी रैग्ड मतलब क्लोथ्स से रिलेटेड होता है। ओल्ड एंड टॉर्न क्लोथ्स जो फटे पुराने कपड़े होते हैं, ठीक है, उनके लिए हम रैग्ड यूज करते हैं। जैसे प्रोज जो होता है वो लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, लैंग्वेज। और क्रूड मतलब हमें पता है क्रूड ऑयल होता है, तो क्रूड मतलब रॉ होता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा बसर्क। बसर्क मतलब होता है एंग्री या क्रेजी। ठीक है, एंग्री और क्रेजी पर्सन, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिमेंटेड। स्टबॉर्न हमें पता है बहुत ऑब्स्टिनेट होता है, जिद्दी होता है। बाकी भी फेमिलियर वर्ड्स है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज करना मतलब बहुत सिंपल सा वर्ड है, अरेंज करना। ठीक है, एक हमें दिया हुआ है डीरेंज। ये डीरेंज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अबनॉर्मल, मतलब नॉर्मल से हटके। ठीक है, अबंडेंट मतलब जो प्लेंटी है। ठीक है, बहुत सारा है, प्रचुर मात्रा में है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, एम्पल। स्कैर्स इसका एंटोनिम है। कन्फिस्केट करना, कन्फिस्केट मतलब हो जाता है किसी को सीज करना। ठीक है, होल्ड करना, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, कैप्चर करना, सीज। यही एक वर्ड और दिया है टिटिवेट। टिटिवेट का मीनिंग होता है एनहेंस करना। ठीक है, नेक्स्ट है समराइज। समराइज मतलब ब्रीफ कर देना किसी चीज को, एक ब्रीफ फॉर्म में बता देना या रिकैपिचुलेट कर देना। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, रिकैपिचुलेट। और वहीं ये जो लेंथन, एक्सपेंडेड, प्रोलॉन्ग्ड है, ये इनके एंटोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है टाउट। टाउट मीनिंग होता है, ये रोप के लिए यूज होता है, मतलब टाइट रोप हो गया। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, सॉरी, टाइट। ठीक है, नेक्स्ट स्लैक। स्लैक और फ्लैसिड दोनों का मीनिंग सिमिलर होता है, इनका मतलब होता है सॉफ्ट या वीक। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ द स्लाइड।
ओके। नेक्स्ट वर्ड गिवन है हमें एलिविएट। ही ट्राई टू एलिविएट द सफरिंग्स ऑफ हिज नेबर्स। तो एलिविएट करना मतलब रिड्यूस करना, ठीक है। रिड्यूस, डिक्रीज, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिलीव करना। वही इंटेंसिफाई इसका क्या है? ऑपोजिट है। स्वेल भी मतलब क्या होता है? फूलना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेम्बलिंग। ट्रेम्बल करना मतलब शिवर करना, कांपना, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? शिवरिंग। इंट्रेपिड भी कॉमन वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? फियरलेस, डॉन्टलेस, ठीक है। डिप्लोरेबल। डिप्लोरेबल मतलब बहुत एक बैड कंडीशन में, ठीक है। बैड कंडीशन, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? डेस्पिकेबल। बैड कंडीशन बोल सकते हैं या मिजरेबल बोल सकते हैं। मिजरेबल भी सेम होता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब नॉट मोबाइल, ठीक है। ठहरा हुआ है, स्टिल है, तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्टिल। वहीं इसका ऑपोजिट क्या है? मोटाइल। मोटाइल मतलब क्या है? जो मूविंग है। सेम, पोर्टेबल है। और ये स्वेंडल, स्वेंडल का मीनिंग क्या होता है? किसी को ट्रिक करना, ट्रिक समबडी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है पग्नेशियस। पग्नेशियस मतलब किसी अगर कोई व्यक्ति या इंसान पग्नेशियस है तो वो कैसा होगा? झगड़ालू होगा, ठीक है। बेलिजरेंट होगा, इसको बेलिकोस भी बोल सकते हैं हम। इल टेम्पर्ड बोल सकते हैं। इल टेम्पर्ड, सॉरी फॉर हैंड राइटिंग, थोड़ा टाइम के साथ अच्छी हो जाएगी। तो पग्नेशियस का मीनिंग क्या हो जाएगा? बेलिजरेंट, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्लाइड का। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज एवेल्युएट। एवेल्युएट तो बहुत कॉमन वर्ड है। एवेल्युएट करना मतलब किसी को जज करना, असेस करना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? असेस। मिसलीडिंग, मिसलीड करना मतलब डिविएट करना, ओके। तो डिविएट का क्या हो जाएगा? मेंडेशियस। वहीं कैंडिड, ट्रू और सिंसियर इसके एंटोनिम हो जाएंगे। तो ऐसा बहुत बार होता है, एसएससी करती है कि अ, 3 वर्ड्स जो होते हैं क्वेश्चन में वो उसके एंटोनिम्स होते हैं, ऑपोजिट्स होते हैं, तो वैसे भी आप एलिमिनेट करके इसको कर सकते हैं अगर आपको मीनिंग नहीं भी पता हो कोई वर्ड का तो, ठीक है। फटीग, ये भी एक कॉमन वर्ड है एकदम। वीक, टायर्ड, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? टायर्डनेस। विगर, विगर का मीनिंग क्या होता है? एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी, ओके, चीयरफुल। ओबीस मतलब पता ही है हमें, ओबीस मतलब फैट होता है। ओवरस्ट्रंग, ओके, शी वॉज ओवरस्ट्रंग बिफोर हर डांस परफॉर्मेंस। ओवरस्ट्रंग का मीनिंग होता है नर्वस, और वी कैन से बटरफ्लाईज इन स्टमक, ये एक इडियम है, इसका मीनिंग भी क्या होता है? नर्वस। और प्लेसिड और काम, प्लेसिड और काम जो है ये इसके एंटोनिम्स, सॉरी, हाँ, प्लेसिड और काम इसके एंटोनिम्स हैं। इनका मीनिंग क्या होता है? शांत, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सिटी। तो एडवर्सिटी मतलब कुछ मिस हैपनिंग, मिस फॉर्चून, ठीक है। मेरिट, मेरिट का मीनिंग है होता है वर्चू, ये तो बहुत कॉमन सा वर्ड है, ठीक है। फटीग हम देख चुके हैं। रेसिड्यू मतलब किसी चीज का रिमेन्स, ओके। नेक्स्ट है कंसॉर्ट। कंसॉर्ट जो होता है, कंसॉर्ट बोलते हैं स्पाउस ऑफ किंग, ओके। कोई किंग के स्पाउस है, किंग या मोनार्क, उनके जो स्पाउस है उनको हम बोलते हैं कंसॉर्ट। तो एक तरह से कंसॉर्ट का मीनिंग होता है पार्टनर। वहीं ये एनिमी और जो फो है इनका मीनिंग सेम होता है, दोनों का मतलब होता है दुश्मन, एनिमी, ठीक है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट।
ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है जोवियल। जोवियल चेयरफुल होता है, एकदम लाइवली होता है। ठीक है। मिजरेबल हम ऊपर देख चुके हैं। सॉlemnity ये सॉलिट्यूड से रिलेटेड है। और प्रोफेन, ये प्रोफेन बहुत बार आता है। प्रोफेन का मीनिंग होता है लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर होली थिंग्स, होली या सेक्रेड थिंग्स। ठीक है, तो उसे हम प्रोफेन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज बहुत कॉमन वर्ड है, इसका मतलब हो जाएगा प्रोफिशिएंसी। इग्नोरेंस इसका ऑपोजिट है। क्लमसीनेस भी ऑपोजिट है, और लैग भी ऑपोजिट है। क्रक्स, क्रक्स हम बहुत बार यूज करते हैं किसी चीज का एक एसेंस, एक तरह से मतलब समरी बोल सकते हैं हम उसे। क्रक्स मतलब क्या होता है? एसेंस। ठीक है। पैरामाउंट, पैरामाउंट क्या होता है? सुप्रीम, एपेक्स, जेनिथ, टॉप। ठीक है, टॉप ऑफ समथिंग। तो ये सब क्या होता है? पैरामाउंट। वहीं इसका अगर एंटोनिम की बात करें तो इंफीरियर और ट्राइबल इसका एंटोनिम हो जाएगा। एक वर्ड होता है नादिर, नादिर भी इसका एंटोनिम है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एलोक्वेंट। एलोक्वेंट मतलब जो बोलने में बहुत अच्छा हो। ठीक है, तो आर्टिकुलेट, क्लियर। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इनआर्टिकुलेट और वेग। एक्वीज, एक्वीज का मीनिंग होता है, इसको आप नोट कर सकते हैं, ये मुझे भी याद नहीं रहता है। एक्सेप्ट विदाउट आर्ग्यूमेंट, एक्सेप्ट विदाउट आर्ग्यूमेंट। ठीक है। हमें पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है तब भी हम उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? एक्वीज। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कॉन्कर। वहीं सीज और थ्वाट जो है, ये इसके ऑपोजिट हो जाएगा। थ्वाट मतलब किसी चीज को प्रिवेंट या रिस्ट्रिक्ट करना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल, इमोशनल। ठीक है, फीलिंग से रिलेटेड है। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? मॉकिश। एम्बिशन, एम्बिशन मतलब हमें पता है, एम होता है, लाइफ का एम क्या है। ठीक है, तो इनमें से अगर हमें एक चूज करना है तो ईगरनेस हो जाएगा। एपैथी मतलब नो फीलिंग एट ऑल। अमेंड मतलब चेंज करना, इम्प्रूव करना। और सेटिस्फेक्शन तो हमें पता है। मैनी पीपल लव टू विजिट एन्चेंटिंग हिल्स। तो एन्चेंटिंग का मीनिंग हमें बताना है यहाँ पर। तो एन्चेंटिंग क्या होता है? बहुत अच्छा, नाइस, प्लेजेंट। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग, सिनोनिम हो जाएगा? एल्यूरिंग। नेक्स्ट वर्ड है बोरिंग। बोरिंग कॉमन वर्ड है, इसका सिनोनिम हो जाएगा मोनोटोनस। रिपल्स, रिपल्स मतलब पुश बैक करना, पीछे हटाना। ठीक है, तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? रिपेल। रेक्टिफाई, रेक्टिफाई वही अभी जो ऊपर अपन ने देखा था, चेंज करना, अमेंड करना। वही ये मार जो होता है, ये जो वर्ड दिया हुआ है मार, इसका मतलब क्या हो जाता है? डैमेज करना। ठीक है, करप्ट और अपसेट हमें पता है। नेक्स्ट वर्ड है रैप्चरस। तो रैप्चरस होता है बहुत
एंथुजियास्टिक या प्लेजर। ठीक है, तो जो यहाँ पर दिख रहा है उनमें से क्या इसका सिनोनिम हो जाएगा? एक्सटैटिक। एक्सटैटिक मतलब वेरी एक्सट्रीम हैप्पीनेस। ठीक है, नेक्स्ट है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट तो कॉमन वर्ड है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? रिजॉइस करना। लीजर, लीजर होता है फ्री टाइम। ओके, जैसे हम लीजर कोई एक्टिविटी करते हैं, मतलब हम जो हमारे पास जो टाइम रहता है फ्री, उसमें हम क्या करते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? लीजर। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा रिक्रिएशन। नेक्स्ट वर्ड है पर्सिवरेंस। पर्सिवरेंस बहुत कॉमन वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? फॉर्म या डिटर्मिनेशन। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डॉग्डनेस। मोनोटोनस एक जैसा, बोरिंग। रिलक्टेंस मतलब अनविलिंग, ये भी बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। रिलक्टेंस, अनविलिंग। और इग्नोरेंस सेम एज अनविलिंग। ओके, you can take screenshot of this. ओके, नेक्स्ट वर्ड है थैंकफुल। थैंकफुल मतलब हम किसी चीज के लिए ग्रेटफुल है। ग्रेटफुल, obliged. ओके, लेबर। लेबर मीन्स हार्ड वर्किंग और हार्ड वर्क, तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? टॉयल। बुली, जो बुली जो पर्सन होता है, ये क्या करता है? सबको परेशान करता है। ओके, विद द हेल्प ऑफ हिज स्ट्रेंथ और पावर, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑपरेसर। देन नेक्स्ट वर्ड है मेस्मराइज्ड। मेस्मराइज्ड मीन्स बहुत एकदम अच्छे सेंस में ये होता है कि एकदम फैसिनेट कर दिया, है ना? परफॉर्मेंस ने एकदम हमें क्या कर दिया कि बहुत हमें अच्छा लगा। मेस्मराइज, वी आर कंप्लीटली मेस्मराइज बाय द परफॉर्मेंस, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फैसिनेटेड। नेक्स्ट एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल मतलब वेरी गुड। ठीक है, मतलब आउटस्टैंडिंग। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फोरसेक। फोरसेक भी एक बहुत कॉमन वर्ड है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? अबैंडन करना, अपडिकेट करना। ठीक है, फोरगो करना। ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम है। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट वर्ड। किल्टर। किल्टर जो होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? ऑर्डर या अरेंज करना। ठीक है, और जो ये शैम्बल्स है, शैम्बल्स इसका एंटोनिम है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? डैमेज बोल सकते हैं हम एक तरह से। ठीक है, शैम्बल्स या रिमेन्स। ठीक है, ये एनार्की जो होती है, ये व्हेन देयर इज नो किंग, नो गवर्नमेंट, उसे हम एनार्की बोलते हैं। टेंडेंसी, टेंडेंसी जो होता है एक नेचर होता है। ठीक है, तो टेंडेंसी का सिनोनिम हो जाएगा प्रोननेस। ये अवर्शन जो होता है, ये क्या होता है? किसी को हेट करना या डिसलाइक करना। नेक्स्ट वर्ड है कंडोन। तो कंडोन मतलब किसी को माफ कर देना, पार्डन कर देना। ओके, फॉरगिव। Condone means to forgive somebody. Solicitude means same as solitary. Okay. Isolation. Solace भी सेम है सॉलिट्यूड की तरह। नेक्स्ट वर्ड है रेस्पाइट। तो रेस्पाइट क्या होता है? ब्रेक होता है। और कंटिन्यूएशन, कमेंसमेंट, ये इसके ऑपोजिट हो जाएंगे।
नेक्स्ट वर्ड इज मेलिफियस। मेलिफियस मतलब होता है बहुत मीठा, ओके, स्वीट, मधुर, टू म्यूजिकल। और ये तीनों जो है ये इसके एंटोनिम्स हैं। लाउड, डिस्टिंक्ट, कैकोफोनस। कैकोफोना मतलब बहुत जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कर्कश, ठीक है, वेरी हार्श, हार्श साउंड, इसे बोलते हैं कैकोफोनस। देन नेक्स्ट वर्ड है फैलेसी। फैलेसी मतलब होता है कुछ फॉल्स स्टेटमेंट। तो फॉल्स मीन्स एरर, ऑपोजिट ऑफ ट्रुथ, ओके। वहीं वेरासिटी का मतलब होता है ट्रुथ, एविडेंस इज प्रूफ, एंड वेरीफाई इज ऑल्सो ट्रुथ, वेरीफाई करना किसी चीज को। नेक्स्ट वर्ड है डिटरमाइंड। डिटरमाइंड मीन्स फॉर्म, रेजोल्यूट, उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, रेजोल्यूट। गार्निश। गार्निश मीन्स टू डेकोरेट समथिंग, ओके, adorn, तो garnish means decorate. She is a very creative artist. Creative means innovative, ठीक है, ये कॉमन वर्ड है। पेडेंटिक जो होता है ये लाइक के सेंस में हम यूज करते हैं कि किसी चीज को हम लाइक करते हैं तो हम वी कैन से दैट पेडेंटिक, ठीक है। गुड, लाइकेबल, ये तीनों सेम ही मीनिंग के वर्ड्स हैं। अडेप्ट, ओके, अडेप्ट मतलब एडजस्ट करना, ये भी कॉमन वर्ड है। मेरेक्युलस मतलब इनक्रेडिबल, ठीक है, समथिंग दैट इज हार्ड टू बिलीव, तो दैट इज इनक्रेडिबल, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ द स्लाइड। नेक्स्ट है beseech। beseech मीन्स टू बेग और रिक्वेस्ट, ओके। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इम्प्लोर करना। एक वर्ड दिया हुआ है bequeath। bequeath का मीनिंग होता है लीव कर देना, ठीक है, छोड़ देना। और इम्पार्ट मतलब टू गिव, प्रदान करना, ठीक है। इम्पार्ट का मीनिंग होता है कुछ देना। मैनी, मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट होता है बहुत ग्रेट, ओके, शानदार, स्प्लेंडेड, स्पेक्टिकुलर, तो ग्रेट, स्पेक्टेकुलर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इमेंस। इमेंस वही कोलोसल, इमेंस, कोलोसल, जाइजेंटिक, ह्यूज, ओके, एलिफेंटाइन, इन सबको हम बोल सकते हैं ह्यूज। और ये जो वर्ड है ये इसका एंटोनिम है, इसका मीनिंग होता है टाइनी, ठीक है, स्मॉल। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रिटल। ब्रिटल दैट इज इजी टू ब्रेक और प्रोन टू ब्रेकिंग, उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, सिनोनिम फ्रेजाइल। फेटल हम ऊपर देख चुके हैं, फेटल मीनिंग होता है डेडली। चेरिश, ओके, चेरिश भी एक कॉमन वर्ड है, इसका सिनोनिम क्या होता है, नर्चर करना। वही नेग्लेक्ट क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट करना मतलब इग्नोर करना। एफ्लिक्ट भी हम पेन के लिए यूज करते हैं, टू एफ्लिक्ट पेन मीन्स टू गिव समबडी पेन, ओके। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एडिक्वेट। एडिक्वेट इज समथिंग दैट इज एनफ, ओके, सफिशिएंट, तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, सफिशिएंट। वैक्स्ड, ओके, ये जो वैक्स होता है इसका मीनिंग क्या होता है, एंग्री, इरिटेट, ओके, तो अनॉयड। ऑब्स्टिनेट, ये हम बहुत बार देख चुके हैं, ऑब्स्टिनेट मीनिंग होता है एकदम ऑब्ड्यूरेट, जिद्दी। ऑब्ड्यूरेट भी एक इसका मीनिंग होता है।
ऑब्डुरेट, ठीक है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा स्टबर्न। वहीं इसके एंटोनिम अगर पूछे तो ये दोनों इसके एंटोनिम हो जाएंगे, एडेप्टिव और सबमिसिव। सबमिसिव मीन्स डोसाइल, जो इजीली बात मान लेता है, वो क्या होता है, सबमिसिव। नेक्स्ट वर्ड इज डिसिपेट। डिसिपेट एक तरह से हम बोल सकते हैं कि डिमिनिश करना, टू लेसन समथिंग। डिसिपेट, डिमिनिश और लेसन समथिंग, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्पेंड। हेस्ट जो होता है ये हरी के लिए यूज करते हैं हम, जल्दबाजी, जल्दी। ग्लोरियस मतलब बहुत अच्छा, मैग्निफिसेंट। और मेलिशियस जो होता है वो बैड के लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डॉज। डॉज का सिनोनिम होता है अवॉइड करना। मैवरिक। मैवरिक ऐसा पर्सन होता है जो इंडिपेंडेंट ओपिनियन वाला होता है, ओके। दैट मीन्स ही इज अनयूजुअल, उसकी सोच बाकी लोगों की तरह नहीं होती है, ऑर्थोडॉक्स का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। तो मैवरिक का सिनोनिम क्या हो जाएगा, बहेमियन। कन्फ्लिक्ट, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट मतलब हमें पता है क्लैश होता है, ठीक है। अगेन यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसी तरह अगर आपको आगे और वीडियोस देखना है तो प्लीज ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। कास्केड, ये कास्केड का मीनिंग जो होता है, ये क्या होता है, कास्केड एक वाटरफॉल, झरना, ठीक है। इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल होता है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, तो एसेंशियल, ठीक है। नेसेसरी, सेम, एसेंशियल। ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क मीनिंग क्या होता है, ग्रोटेस्क के कुछ सिनोनिम आप नोट कर लीजिए। ग्रूसम, अगली, बैड, ओके, और मॉर्बिड, ये सब ग्रोटेस्क के सिनोनिम्स होते हैं। ये भी रिपीटेटिव वर्ड है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, तो रिमेम्बर दिस। ग्रोटेस्क का सिनोनिम क्या हो जाएगा, अगली। नेक्स्ट वर्ड इज लविंग। लविंग हमें पता है, लविंग का तो बहुत इजी वर्ड है, अफेक्शनेट। सबॉर्डिनेट क्या होता है, सबॉर्डिनेट जूनियर। रेजुविनेट, रेजुविनेट मीन्स री एनर्जाइज और एनर्जाइज समथिंग, ओके। इवोक, evoke means to call somebody, okay, call और induce, reduce कम करना होता है, abandon मतलब त्याग देना, और divert हमें पता है। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्वेलेसिंग। कॉन्वेलेसिंग भी आ चुका है एग्जाम में, तो इसका मतलब होता है रिकवर होना, ठीक है, रिमेम्बर दिस। कॉन्वेलेसिंग मीन्स रिकवरिंग, ओके। लास्ट फ्यू वर्ड्स बचे अब हमारे। हमने सीजीएल 2024 प्री में आए हुए सारे सिनोनिम्स हमने देख लिए हैं, तो हाँ। नेक्स्ट वर्ड है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी पे बहुत कॉमन रिपीटेटिव वर्ड है। डेरोगेटरी मीन्स इंसल्टिंग, ओके। लेजिटिमेट, लेजिटिमेट मीन्स जेन्युइन, ओके, ट्रू। आर यूनिवर्सिटी इज एफिलिएटेड, तो एफिलिएटेड मीन्स टाई, ओके, टाइड और अलाइड, उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, अलाइड। नेक्स्ट वर्ड इज पेशेंस। पेशेंस
हम सबको पता है पेशेंस क्या होता है, एंड्योरेंस। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज जुडिशियस। जुडिशियस जो होता है वो बहुत वाइज के लिए यूज करते हैं हम, वाइज, प्रूडेंट। ठीक है, तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, प्रूडेंट। इट वॉज his decency that he employed him। तो decency का मीनिंग क्या होता है, courtesy। ठीक है। एक वर्ड और हमें दिया हुआ है यहाँ पर, परवर्शन। इसका मीनिंग आप इतना याद रख सकते हैं, ये एक तरह से बैड बिहेवियर होता है। ठीक है, बैड बिहेवियर। डिसेप्शन, सेम एज टू डिसीव समबडी, धोखा। फ्रूगल। नेक्स्ट वर्ड है फ्रूगल। तो फ्रूगल कौन होता है, एकदम माइजर। दैट मीन्स ही इज thrifty। ओके। ऑपोजिट ऑफ एक्स्ट्रावेजेंट। ही वॉज द मोस्ट ऑनेस्ट। ऑनेस्ट कौन होता है, ईमानदार इंसान। तो ऑनेस्ट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, सिंसियर। वही ये डिसेप्टिव, फेक और बायस जो हो जाएंगे इसके एंटोनिम हो जाएंगे। कारकस, एक डेड बॉडी को बोलते हैं कारकस, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा कॉर्प्स। नेक्स्ट वर्ड है परसिस्टेंटली। तो परसिस्टेंट क्या होता है, एकदम कंटिन्यूअसली। ओके, यही दे रखा है persistently। ओके, we can say endless और ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एडिबल। एडिबल क्या होता है, समथिंग दैट इज सुटेबल टू ईट। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, सिनोनिम न्यूट्रिटिव। नॉक्शियस, ये जो होता है ये क्या होगा, नॉट एडिबल। ओके, नॉट एडिबल, नॉक्शियस। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज इक्विवोकल। इक्विवोकल होता है somebody who is vague, okay, ambiguous। और एक और वर्ड इसके लिए यूज करते हैं हम, dubious। so he is not clear। okay, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इक्विवोकल। नेक्स्ट वर्ड है पग्नेशियस। पग्नेशियस क्या होता है, हम ऊपर देख चुके हैं, झगड़ालू। ठीक है, इल टेम्पर्ड। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा वास्पिश। नेक्स्ट मॉर्बिड, ये भी मैंने आपको ऊपर बता दिया है। मॉर्बिड, मॉर्बिड मतलब होता है सैड। ओके, ग्लूमी। और इसे अगली भी एक इसका मीनिंग होता है, मुनिफिसेंट। मुनिफिसेंट मीनिंग होता है बहुत ग्रैंड। ओके, मैग्नानिमस, ह्यूज। ग्रैंड, ह्यूज को हम बोलते हैं मुनिफिसेंट। इसका सिनोनिम हो जाएगा मैग्नानिमस। माइजरली, कंजूस होता है। मैलिशियस, कुछ बैड होता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है टेंटलेस। टेंटलेस जो होता है वो एकदम प्योर या इनोसेंट को हम बोलते हैं टेंटलेस। प्योर और इनोसेंट। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा फॉल्टलेस। इसे फ्लॉलेस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट एथिस्ट। एथिस्ट हम सबको पता है, जो नास्तिक होता है उसे कहते हैं, जो गॉड में बिलीव नहीं करता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो एथिस्ट का मीनिंग क्या हो जाएगा, जो गॉड में बिलीव नहीं करता है।
अच्छा, जो बिलीव करता है उसे क्या बोलते हैं? थीस्ट। ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोलोसल। कोलोसल हम ऊपर देख चुके हैं, ह्यूज, मैग्नानिमस, जायंट। तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? वेरी ह्यूज। ओके। एंड लास्ट वर्ड है आज की वीडियो का हमारा ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट भी हम ऊपर आ चुका है। ऑब्ड्यूरेट होता है जिद्दी, स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट। ओके। एमिएबल जो होता है ये फ्रेंडली होता है। और एनवियस जो होता है इसका मीनिंग होता है जेलस। ठीक है। तो इसी के साथ हमारे सारे सिनोनिम्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसे वीडियोस आते रहें, तो यू कैन कमेंट द टॉपिक below. Also, please like, share it to your friends, and please subscribe to my channel, and turn on the notifications so that whenever I upload any video, you can get it. Okay, thank you.